मैं बहुत जल्दी मैनेजर बनने वाला हूँ। हाँ, और मैं प्रधानमंत्री बनने वाली हूँ। अभी तेरा पति 2 घंटे किचन से बाहर नहीं निकलेगा, तो चले बाथटब में। तू हमेशा कंगाल का कंगाल ही रहेगा। तो मेरे क्या इस घर के खर्चे भी उठाने के लायक नहीं है। ये डिश की रेसिपी आप अकेले में मेरे साथ डिस्कस करना चाहेंगे या आपके बीवी को मैं ये डिश के बारे में बताऊं? घर के साथ साथ मेरी नौकरी भी ले गया सर। Excuse me, I want room in your hotel. एकदम बेस्ट वाला। पैसे का नो टेंशन, बट राजिक रूम चाहिए। ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड और 500 रुपये टिप भी। मुझे टिप के अलावा भी और भी बहुत कुछ चाहिए। जो देखो ना, ये बाथरूम भी मेरे घर से कितना बड़ा है। काश मेरा घर वैसे सॉल्ट जैसे होता। एक बार शादी के लिए हाँ तो कर स्वाति। तेरे लिए इतना बड़ा घर बनाऊंगा कि इस रिसोर्ट के साइज का बाथरूम होगा उसमें। अच्छा मेरी शादी के हाँ बनने से तेरी लॉटरी लग जाएगी क्या? तो क्या स्वाति, जयेश, तू बाथरूम से जल्दी आना बाहर। जयेश मैं आ रही हूँ। तू जा, मुझे भी यहाँ काम है। क्यों? तू बाथटब यूज कर रही है ना? सब गेस्ट आने से पहले मैं साफ करके आ जाऊंगी। तू जा, भी मेरा दिमाग मत खराब कर। तो आजकल मेरी हर बात में भड़कती रहती है। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। बहुत चिपकू है तेरा पति है। तेरा आशिक भी बहुत चिपकू है। अच्छा, अब तेरी जैसी लड़की के सामने कौन मर्द टूट रह सकता है? अच्छा सुन, हम लोग चलते हैं रूम नंबर 10 के बाथटब में। और ये जो मेरा हस्बैंड मंडरा रहा है उसका क्या? उसकी टेंशन ना ले, मैं संभाल लूंगा। चला आजा। जयेश, शेफ प्रिया को किचन में एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए। जाओ जाकर उनकी हेल्प करो। लेकिन सर, किचन संभालना मेरा काम नहीं है। अच्छा, जब गेस्ट लोग टिप देते हैं तो वो लेते वक्त तो बोलता नहीं है कि सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा पैसा लेना तेरा काम नहीं है। आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है तो तुझे जोर आ रहा है। लेकिन अशोक सर। लेकिन कुछ नहीं। तुझे मालूम है ना, कल रिसोर्ट के मालिक उमेश सर और उनकी वाइफ आ रहे हैं। उनको कंप्लेन करो या तो किचन में जाएगा। गो। जा रहा हूँ। अभी तेरा पति 2 घंटे किचन से बाहर नहीं निकलेगा, तो चले बाथटब में।
प्रिया मैडम, कुछ सर ने भेजा है आपकी मदद करने के लिए। हाँ तो वहाँ सब्जी पड़ी है, उसको साफ करके चॉप कर देना। ठीक। थैंक यू। वेलकम। वैसे मैडम खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ? सच में थैंक यू। टेस्ट करोगे? आपने बनाया तो बहुत बढ़िया होगा। कल ये बॉस खा के आपका फैन बन जाएंगे। आई होप सो। वैसे मैम आप घबराइए मत। मुझे पता है कि आपको फंडिंग की ज़रूरत है और आपको आपकी फंडिंग ज़रूर मिल जाएगी। मतलब कहना क्या चाहते हो? एक्चुअली मैम मुझे पता है कि आपको रेस्टोरेंट खोलना है, वो भी खुद का। इसलिए आपको फंडिंग चाहिए और इसलिए जब उमेश सर कल आएंगे आप उनसे पैसों के बारे में बात करने वाली हो, है ना? ये सब तुम्हें किसने बताया? वो मैडम मैं मैनेजर को बात करते हुए सुना था। आप घबराइए मत, ये इतना अच्छा बना है, सर खुद से आगे आपको बोलेंगे। प्रिया जी ये लीजिए आपकी फंडिंग के पैसे, लीजिए आपके रेस्टोरेंट के लिए। देखना मैडम। थैंक यू। आई होप सो। वैसे मैम आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कह सकता? कहो ना। मुझे ना ये रिसोर्ट बॉय का काम नहीं करना मैडम। ना पैसा है ना इज्जत। मुझे जिंदगी में प्रमोशन चाहिए मैडम, मुझे मैनेजर बनना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मेहनती हो, मैनेजर बनने लायक हो, बन जाओगे। मैम आप देंगे मुझे मैनेजर की नौकरी? आप तो नया रेस्टोरेंट भी खोलने वाले हैं ना, तो आप मुझे उधर मैनेजर बना दो। अगर बॉस ने हमारे रेस्टोरेंट की फंडिंग की तो मैनेजर की जॉब पक्का तुम्हारी। ओके देन पक्का मैडम। पक्का। थैंक यू सो मच मैडम। वेलकम। चलो चलो काम करो। हाँ स्वाति, अरे स्वाति, सोने देना। अरे मेरी बात तो सुन। यहाँ है। अरे तू बहुत जल्दी मैनेजर की बीवी बनने वाली है। क्या? ये अशोक की बीवी बनने वाला? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब कि मैं बहुत जल्दी मैनेजर बनने वाला हूँ। हाँ, और मैं प्रधानमंत्री बनने वाली हूँ। यार जैसे तो नींद आ रही है, सुबह काम पे जाना है, ऊपर से तो मैनेजर बनेगा। वेलकम सर। हेलो सर। सर रैना मैम नहीं आई? हाँ वो कल आएंगे। ओके सर। जयेश, हाँ सर का सामान उनके कमरे में ले जाओ। किस में? यहाँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कुछ काम हो तो ज़रूर बताइएगा। प्रिया मैडम, जी उमेश सर तो बहुत दिलदार है। सामान रखने के लिए मुझे 2000 का टिप दिया है। क्या बात है। शायद आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दे दे। होपफुली। फिंगर क्रॉस। लाइए ना, खाना मैं उनके कमरे तक पहुंचा देता हूँ। खाना तो मैं लेके जाऊंगी। ओके ओके। और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू सो मच। वाओ, डिलीशियस। दिस इज योर बेस्ट डिश प्रीति। बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। अगर मेरा खाना तुमको इतना ही अच्छा लगा तो मेरा रेस्टोरेंट क्यों नहीं खुलवा देते? प्रीति तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट खुलवाने के लिए तैयार बैठा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, सारे फाइनेंसेस मेरी बीवी के घर वालों के हाथ में है। बस थोड़ा टाइम और रुक जाओ। और कितना इंतजार करूं?
तुमने कहा शादी नहीं कर सकता, मैं मान गई। तुमने कहा मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता, मैं वो भी मान गई। तुमने कहा मैं तुम्हें दूसरी बीवी बना के रखूंगा, मैं वो भी मान गई। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों हेल हो गई है। प्रीति, यू नो कि मैं तुम्हारे लिए फंड का इंतजाम करूंगा। प्लीज बिलीव मी। ये मेरी फाइनल वार्निंग है। अगर तुम मेरे रेस्टोरेंट के लिए फंड इकट्ठा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए फंड अरेंज करूंगा। तुम बस ये रोना धोना बंद करो। तुम्हें पता है ना हाउ मच आई लव यू। अच्छा, अब ये सब बंद करो और तुम मेरे पास आओ। क्या है? मैडम आपको दूध का पैसा क्या भैया आप ही काम के टाइम पे आ जाते हो? कितना हुआ? 700 रुपये हुआ। रुको। तू हमेशा कंगाल का कंगाल ही रहेगा। तू मेरे क्या इस घर के खर्चे भी उठाने के लायक नहीं है। अरे तुम ये क्या कह रही हो? तुम दूध वाले के सामने मुझे सुना रही हो? सुना नहीं रही हूँ, सच बोल रही हूँ। पता नहीं मेरी लाइफ कब चेंज होगी। तू कंगाल का कंगाल है। ये लो। ठीक है मैडम। क्या हो मेरी जान? चिपको मत, मुझे सीरियस बात करनी है। अच्छा बोल, क्या हो? मैं ये कंगाली भरी जिंदगी से थक गई हूँ। मुझे ऐश की जिंदगी जीनी है। समझ गया मेरी जान, मैं आज ही पगार बढ़वाता हूँ तेरी। कम से कम 3-4 हज़ार तो बढ़वा दूंगा। 3-4 हज़ार में ताजमहल बनाकर मैं तुझे उसमें दफना नहीं दूं? तू भड़क क्यों रही है? क्योंकि तू समझ नहीं रहा है। ऐश की जिंदगी मतलब महंगे रिसोर्ट्स में जाना, फॉरेन टूर्स, यू नो, अच्छे कपड़े, नए कपड़े, सोने का नहीं, डायमंड के हार। ऐसी जिंदगी जीना चाहती हूँ मैं, ऐश वाली। दिमाग खराब है तेरा। इतना पैसा किधर से कमाएगी तू? हाँ देख, मैं तुझे ऐसी जिंदगी तो नहीं दे सकता, हाँ, लेकिन अभी जैसी जिंदगी तू जी रही है उससे बेहतर जिंदगी दे सकता हूँ। तू ना अपने उस पति को छोड़कर मेरे पास आ, बहुत खुश रखूंगा तुझे। देख, मुझे खुश रखने के लिए ना मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत है। और अगर तुझे मुझसे शादी करनी है तुझे मेरा एक काम करना होगा। क्या? मुझे सैलून खोलना है इस रिसोर्ट पे। सैलून? हाँ, देख यहाँ पे सब बड़े बड़े मैडम लोग आते हैं। मुझे मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग सब कुछ आता है। मैं उन बड़े बड़े मैडम लोगों का ये सब कुछ करेगा, फेशियल भी करेगा और देखते ही देखते मैं बहुत सारे पैसे कमा लेगा और फिर मैं ऐसी जिंदगी जी सकती हूँ। लेकिन उसके लिए तुझे उमेश सर से बात करनी पड़ेगी। देख बेबी, उमेश सर इसके लिए नहीं मानेंगे। वो मुझे नहीं मालूम। अगर तुझे मुझसे शादी करनी है तो तुझे उमेश सर से बात करनी पड़ेगी, समझा? अरे लिसन, काफी अच्छा मेंटेन किया तुमने प्रॉपर्टी को, लेकिन इस पूल एरिया को और अच्छा बना सकते हैं। जी सर। और सर, कल रैना मैम आ रही है ना, उनको लेने के लिए गाड़ी कितने बजे भेजूं? 2 बजे। जी सर। सर एक बात करनी थी आपसे। बोलो। सर हमारा रिजॉर्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसे और बढ़िया बनाया जा सकता है। रियली? कैसे? सैलून सर्विसेज शुरू करके। सोचिए सर, हमारे यहाँ रिजॉर्ट में कितने फीमेल गेस्ट आते हैं। अगर हम सैलून सर्विसेज शुरू करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं। और सर, हमारे हाउसकीपिंग में जो स्वाति काम करती है उसको सैलून में काम करने का एक्सपीरियंस भी है। अशोक, किस घटिया कॉलेज से तुमने होटल मैनेजमेंट किया है जो इतना घटिया आइडिया दे रहे हो? सर वाई, इट्स अ गुड आइडिया सर। सेंस स्टूपिड आइडिया।
अरे लोग हमारे रिजॉर्ट में रिलैक्स करने आते हैं, ना कि स्पा और फेशियल करवाने के लिए। और वैसे भी जो हमारे रिजॉर्ट में आएगा वो रिलैक्स करने आता है। अगर मेरे को स्पा और पार्लर यहाँ खोलना पड़ा ना तो मैं किसी प्रोफेशनल को हायर करूंगा, ना कि तुम्हारी वो मेड स्वाति को। सर प्लीज़ एक बार आप सोचिए, इस आइडिया में बहुत पोटेंशियल है और स्वाति शी इज़ वेरी टैलेंटेड सर। अरे तो तुम दे दो ना अपना पैसा उसे पार्लर खोलने के लिए। मेरे यहाँ ऐसा कोई पार्लर नहीं खुलेगा। एंड ऑफ डिस्कशन। ये तो स्वाति के सैलून के लिए नहीं माना, अब क्या करूं? स्वाति को शादी के लिए कैसे मनाऊं? मैं भी खामखा इतना सोच रहा हूं। आखिर मैं उसके पति से ज्यादा ही कमाता हूं। आज नहीं तो कल वो शादी के लिए मान ही जाएगी। प्रिया मैडम, मुझे मालूम है कि आपका मूड ऑफ है। मेरा मूड ऑफ नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो प्रिया मैडम? बॉयफ्रेंड की बीवी आने वाली है तो किसी का भी मूड ऑफ हो सकता है। और वैसे आप अपने बॉयफ्रेंड की बीवी को उतना पसंद भी नहीं करते। उन्हें ये बोलते, रायना मैडम कैसी हो, रायना मैम सफ़र कैसा रहा, रायना मैम क्या खाना पसंद करेगी, ये सब बोलने के बाद किचन में वापस जाके पसंद का खाना बनाना। शट अप। तुम कहना क्या चाहते हो? और उमेश और मेरे बारे में तुम्हें कैसे पता? वाह मैडम वाह, उमेश सर से सीधा उमेश। वैसे दीवारों के कान होते हैं और ये रिसोर्ट में दीवार तो पहले से ही छोटी है। देखिए मैडम, आप घबराइए मत। मैंने आपकी रेस्पेक्ट पहले भी किए हैं और अभी भी करता हूँ। आप शेफ कमाल की है, लेकिन आपका दिमाग कमाल का नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। देखिए मैम, आपने उन्हें ये धमकी दी है कि अगर उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए रेस्टोरेंट के लिए तो आप नौकरी छोड़ दोगी। आपको ये धमकी देनी थी, अगर उन्होंने पैसे आपको नहीं दिए रेस्टोरेंट के लिए तब आप उसकी बीवी को जाके सब सच्चाई बता दोगी। वैसे ये सारा बिजनेस पैसा रायना मैम की फैमिली का है। उमेश से शादी करने से पहले ठन ठन गोपाल थे तो वो आसानी से ब्लैकमेल हो जाएंगे। जैस, मैं उमेश से सच्चा प्यार करती हूँ। उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल कभी भी नहीं कर सकती। अरे मैम, आपके पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और आप। मुझे जो सही लगता है मैं वो करूंगी। तुम अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, हटो। सॉरी मैडम, आप ये सोने का अंडा देने वाले मुर्गी को छोड़ सकती हो, पर मैंने अगर इसका फायदा नहीं उठाया तो मेरी बीवी मुझे छोड़ देगी। अरे रायना आती होगी, तुम लोग जल्दी जल्दी काम करो ना। यस सर। और ये वेलकम में थोड़े फूल और डालो। ओके सर, ओके। उमेश सर, ये वेलकम बुकेट है मैडम के लिए। आप उन्हें देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएगी। थैंक यू। उमेश सर, मुझे आपसे एक बात करनी है। मेरे मैनेजर से बात करो, और कुछ जरूरी होगा तो वो बताएगा मुझे। सर रहना मैडम आ गई। अरे हाय डार्लिंग, कैसी रही तुम्हारी फ्लाइट? ठीक थी। थैंक यू उमेश इन सब के लिए। हाय स्वाति। हेलो मैम। हाय जयेश। हेलो मैम। हाय प्रिया। हेलो मैम। मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बना दूंगी मैम। आइए मैम, मैं आपको आपका रूम दिखाता हूँ। आइए प्लीज। आइए मैम, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू अशोक। माय प्लेजर मैम, थैंक यू। इतने लंबे सफर में तुम काफी थक जाती होगी, क्यों ना मैं तुम्हें एक सेक्सी सी मसाज दूं? कौन आ गया? एक काम करो, तुम फ्रेशन अप हो जाओ, मैं देखता हूं।
आर यू स्टूपिड? अरे मैंने बोला ना, जब हमें जरूरत होगी हम कॉल कर देंगे। अरे सर, गुस्सा करने से पहले देख तो लीजिए मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। ये डिश की रेसिपी आप अकेले में मेरे साथ डिस्कस करना चाहेंगे या आपके बीवी को मैं ये डिश के बारे में बताऊं? कौन है उमेश? कुछ नहीं डार्लिंग, वो बिजनेस के कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने पेंडिंग थे, मैं भी करके आ रहा हूँ। देख, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। मुझे ब्लैकमेल करना बहुत भारी पड़ेगा तुझे। मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। पैसों के लिए शादी एक औरत से और प्यार के लिए दूसरी औरत। वाह, और मैंने तो तुझे ब्लैकमेल करना भी शुरू ही कहाँ किया है। अरे वाह, तू तो बहुत मालदार है रे। इतनी सारी 2000 की नोट्स तो मैंने लास्ट बैंक में देखा था। अभी के लिए तो मैं ये पैसे ले रहा हूँ और तुझे टाइम भी दे रहा हूँ, ठीक है? टाइम? हाँ, 20 लाख रुपया अरेंज करने के लिए। देख, 2-3 हफ्ते तू ले ले और मेरे 20 लाख अरेंज कर दे, ठीक है? लेकिन मैं इतने पैसे एकदम से नहीं निकाल सकता, मेरी वाइफ को पता चल जाएगा। तू इतना दिमाग लगाता है बाहर वाली और घर वाली को मैनेज करने के लिए, थोड़ा दिमाग मेरा पैसे अरेंज करने के लिए भी लगा दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं वो फोटो तेरी बीवी को दिखा दूंगा और तुझे बर्बाद कर दूंगा, समझा? एक तो दिन भर होटल में यही काम करो और घर पे आने के बाद भी यही काम। पता नहीं मेरी जिंदगी कब बदलेगी। सोने की चेन? ये सच में सोने की चेन है ना? कोई आर्टिफिशियल तो नहीं है ना? अरे 100% असली सोना है। चाहिए तो जौहर से जाके पूछ ले। यार, ये सोने की चेन है। अरे सिर्फ सोने की चेन नहीं, नई साड़ी, नया पर्स, बहुत कुछ कमरे में रखा है। जनीश, तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कोई चोरी वोरी तो नहीं की है? अरे नहीं नहीं, तू ऐसा समझ कि तेरे पति की लॉटरी लगी है। कैसी लॉटरी? देख, तू आम खा, गुठली मत गिन। ये तो बस शुरुआत है, अब तू देखती जा। तेरा पति तुझे ऊपर से लेकर नीचे तक सोने से सजाएगा। सुन, हाँ। अब तू ये सब छोड़ और वो जो नई साड़ी मैं लेके दिया है तुझे, वो पहन के दिखा। तो खुद पहना देना। अच्छा, मैं पहना दूं? आजा। प्रिया, अरे तुमने हम दोनों के बारे में जयेश को सब कुछ बता दिया? अरे वो मेरे सर पे चढ़ के बैठा हुआ है। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया जयेश को। क्या हुआ? कुछ कहा उसने? ये कहा, धमकाया कि अगर मैंने उसे 20 लाख रुपए नहीं दिए तो हम दोनों के बारे में रायना को सब कुछ बता देगा। क्या? अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, मैंने तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए जो 20 लाख रुपए बजा कर रखे थे, अब मुझे वो उससे देने पड़ेंगे। नहीं उमेश, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरे रेस्टोरेंट की फंडिंग के पैसे, वो आप किसी को नहीं दे सकते। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो पैसे मुझे उसे देने ही पड़ेंगे। नहीं उमेश, आपके पास ऑप्शन है। आप वो 20 लाख रुपए मेरे रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करके रायना को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लो, और फिर वो वीडियो तो किसी काम की नहीं रहेगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? रायना की वजह से मैं ये जिंदगी, ये लाइफस्टाइल, ये सब अफोर्ड कर पा रहा हूँ। इसको डिवोर्स देके मैं सड़क पे आ जाऊंगा। लेकिन उमेश, लेकिन कुछ नहीं, मैं रायना को डिवोर्स नहीं दूंगा।
और वो 20 लाख रुपए जो मैंने तुम्हें देने थे अब मैं उस जयेश को दे रहा हूँ। नहीं उमेश, उमेश अशोक छोड़ना, बहुत काम है। क्या स्वाति, तुझसे बहुत प्यार करता हूँ यार, अब तेरे बिना नहीं रह जाता है। तू अपने उस पति को छोड़कर मेरे पास आ जाना है, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा। बहुत प्यार करता हूँ यार। हाँ, मैं खुश हूँ। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बहुत जल्दी ये नौकरी छोड़ने वाली हूँ। मतलब भगवान ने मेरी फाइनली सुन ली और जयेश की जेब फोटो से भर दी। ये देख जयेश ने मुझे सोने की चेन दिलाई है और तुझे पता है बहुत सारे नए कपड़े भी। और उसने ये भी कहा है कि उसे कोई बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है और उसके पास ढेर सारे पैसे आने वाले हैं। कौन सी लॉटरी लग गई उसे? और हमारे प्यार का क्या, हमारे रिश्ते का क्या? देख, हमारा रिश्ता तो ऐसे ही चलता रहेगा, पर तो ये प्यार का ना नौटंकी मत कर यार। देख स्वाति, मैं सच में तुझसे बहुत प्यार करता हूँ यार। तू तेरे उस पति जयेश को छोड़ दे और मेरे पास आ जा। मैं कह रहा हूँ, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा। लेड़ा हो गया क्या? जब मेरा पति मेरे लिए महल बनाने वाला है तो मैं तेरी झोपड़ी में आके रहूंगी? कभी नहीं। कैसी लालची और मतलबी औरत है तू। पता नहीं तेरी जैसी मतलबी औरत से मैंने प्यार कैसे कर लिया। तो अपना इरादा बदल ले और निकल जा। हाँ जा रहा हूं। तेरी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। जयेश, स्वाति, तेरा लफड़ा चल रहा है क्या इसके साथ? नहीं जयेश, तू धोखा दे रही है क्या मेरे को? नहीं जयेश, ये सब पुरानी बात है। अब मैं तो सिर्फ तेरी हो रही। अब मुझे तू नहीं चाहिए। तेरे लिए, तेरी खुशी के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और तू जयेश, बस और एक शब्द नहीं। बस तू, जब तुझे पता है कि ये शादीशुदा है तब भी तू इसके साथ सोया और मेरे ही सामने। वैसे भी इस औरत पे बहुत टाइम वेस्ट किया मैंने। पता नहीं कहां से जुए का पैसा जीत कर लाया ये, लेकिन मैं भी मैनेजर हूं, इज्जत है मेरी। और तुम दोनों यहाँ काम करने वाले दो कोड़ी के नौकर। ओ मैनेजर, तेरी इज्जत की धज्जियां तो मैं उड़ाऊंगा सबके सामने। देख लेना। और तू जयेश नहीं, जयेश नहीं। अपना सामान बंद और निकल मेरे घर से, निकल। देख जयेश, मेरी बीवी है यहाँ, तो प्लीज चुप ही रहना। चुप? मेरा दिमाग हिला हुआ है, तो मैं बोलूंगा और तू सुनेगा। मेरे को यहाँ ये मैनेजर का नौकरी चाहिए। मैनेजर का जॉब? अरे तू पागल हो गया क्या? उसने इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है और मैं तुझे जॉब दे दूं? हाँ, और वो अशोक को सबके सामने बेइज्जत करके निकाल देना। लेकिन क्यों? क्यों, क्या, काय को, ये सब पूछना बंद कर और मैं जो बोल रहा हूँ वो कर। नहीं तो तेरी बीवी उधर बैठी हुई है, तेरी पोल खोलने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, समझा? यस, मुझे तुमसे बात करनी है। प्रिया मैडम, देखिए, अगर आप लेक्चर देने वाले हैं कि मैं उमेश को ब्लैकमेल ना करूं, प्लीज मत करो। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं आपकी नहीं सुनने वाला। प्लीज जयेश, उमेश ने जो पैसे इकट्ठे किए वो मेरे रेस्टोरेंट के लिए किए हैं। अगर वो सारे तुम्हें दे देंगे तो मेरे सपने का क्या? मेरा सपना टूट जाएगा। मैं क्या आपके बावर्ची खाने के लिए अपना नुकसान करवाऊं? मेरी वजह से जो उमेश का नुकसान है वो मुझे आज नहीं तो कल छोड़कर चला जाएगा। मैम, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात बताता हूँ कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब नाटक है।
रिश्ते टूटने का गम मत मनाओ। एंड आई एम सॉरी आपके रेस्टोरेंट के लिए, लेकिन मैं अपना पैसा नहीं छोड़ सकता। मुझे इस चीज का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा सपना टूट जाएगा। मेरा रेस्टोरेंट खुलने से पहले ही बंद हो जाएगा। जयेश प्लीज बाबू मान जाओ, जो भी कुछ हो आप प्लीज भूल जाओ। ये मस्का मत लगा, मैं पिघलने वाला नहीं हूँ, दूर है। ये ऑफिस के टाइम पर अपनी पर्सनल बातें करना बंद करो और दोनों काम पे ध्यान दो। गो। अशोक, यू आर फायर्ड। तुम अपना सामान बांधो और कल तक निकल जाओ यहाँ से। लेकिन सर मुझसे गलती क्या हो गई? अरे तुम्हें हायर करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पता नहीं किस फर्जी कॉलेज से तुमने होटल मैनेजमेंट किया है। ये तरीका होता मैनेजमेंट करने का? लेकिन सर बात लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ और ये बात पक्की है। और आप सब लोग, आपके लिए मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। आज से आप लोगों का नया मैनेजर जयेश होगा। कहा था ना कि सबके सामने तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगा। कैसा लगा? और मैनेजर साहब, सॉरी, अब तो मैं मैनेजर हूं और तू एक्स मैनेजर साहब। प्यार के साथ साथ मेरी नौकरी भी ले गया सर, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जयेश तू आ गया, देख ना मैंने तेरे लिए क्या क्या बनाया। तेरी सारी फेवरेट चीजें बनाई, दाल एंड ऑफ कोर्स पुलाव भी। मुझे ये सब नहीं खाना। देख जयेश प्लीज गुस्सा छोड़ दे, जो हो गया उसे भूल जा। पुरानी और तू ये उम्मीद भी छोड़ते हैं कि मैं तुझे अपना लूंगा। मैं तुझे तलाक देने वाला हूं, क्योंकि तू मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार करती है। हाँ करती हूँ, क्योंकि मैं तेरी बीवी हूँ और तेरे हर चीज पे मेरा बराबर अधिकार है। अगर तुझे मुझसे तलाक चाहिए तो तेरी आधी प्रॉपर्टी भी मेरी होगी, समझा? और तुझे मेरे खर्चे के लिए पैसे भी देने होंगे। तुझे तो मैं धक्का दूंगा, चल निकल मेरे घर से। अरे तुझे तो मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला अपनी प्रॉपर्टी से। क्यों पता है? क्योंकि रिसोर्ट का मैनेजर अब मैं हूँ। तू देखती जा कैसे तेरा जीना हराम करता हूँ। ए, तुझे क्या लगता है तू मेरी जिंदगी खराब करेगा और मैं चुप रहूंगी? सोचना भी नहीं, छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी मैं तुझे। अच्छा चल निकल। यहाँ का काम हो जाए तो किचन में जाना। आज मैंने स्टाफ के 3 लोगों को छुट्टी दिया है, तो तुझे उनका काम करना पड़ेगा। पर मैं उनका काम एक्स्ट्रा क्यों करूं? तेरा नया मैनेजर एक्स मैनेजर की तरह तेरा आशिक नहीं है। मेरी बात नहीं मानी तो नौकरी से निकाल दूंगा, समझी? और वैसे भी तेरे पास घर तो है नहीं, और ये नौकरी तेरे से चली गई तो तू तो सड़क पे आ जाएगी।
क्यों क्यों धोखा दिया मुझे? क्यों? मुझे पूरे पैसे चाहिए, वो भी कल के कल। अरे इतने सारे पैसे मैं एक साथ ट्रांसफर नहीं कर सकता, धीरे धीरे करके सारे पैसे दे दूंगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए पैसे। अरे मैं इतने पैसे नहीं ट्रांसफर कर सकता, समझो। और वैसे भी मैंने कल तुम्हें 2 लाख रुपए दिए हैं और साथ में मैनेजर की नौकरी भी। नहीं चाहिए मैनेजर की नौकरी, मैं नहीं रह सकता यहाँ। हाँ देखो मुझे, मैं नहीं रहना चाहता यहाँ। ये शहर छोड़ के मैं जा रहा हूँ और मुझे बाकी के पैसे चाहिए। पर क्यों? पूछ नहीं रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, समझे? क्या हुआ उमेश, इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं डार्लिंग, बिजनेस की टेंशन। चिल उमेश, हम यहाँ पे वैकेशंस बिताने आए हैं। अब जो भी काम करना है ना वो वैकेशंस के बाद, ओके? कल उमेश रेस्टोरेंट के सारे पैसे जैस को दे देगा। मुझे आज के आज ही कुछ करना पड़ेगा। सर, इसके गले पर निशान था, मतलब पहले से इसे गला दबाकर मारा गया था और फिर उसे पानी में फेंका गया। इसके बॉडी को फॉरेंसिक लैब में भेजो, देखो कुछ पता चलता है क्या? सर, मैंने कल का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लेकिन कल का सीसीटीवी फुटेज किसी ने डिलीट मार दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस सिक्योरिटी और टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पास होता है। एक्सक्यूज मी, आप मेरे हस्बैंड से ऐसे बात नहीं कर सकते। मैडम, हम पुलिस वाले हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस जयेश और आपके पास था ना? लेकिन जयेश के पहले अशोक यहाँ का मैनेजर था और ये सारे एक्सेस इसके पास भी थे। हाँ, लेकिन मैंने सारे पासवर्ड और चाबियां जयेश को दे दी थी। अभी मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है। अच्छा, कल का एक्सेस डिलीट हुआ था, क्या हुआ? पिछले 3 महीने का एक्सेस निकालो, देखते हैं इस रिसोर्ट में चल क्या रहा है। ओके सर। सर, ये रिसोर्ट नहीं चिड़ियाघर है। यहाँ हर किसी का कोई ना कोई लफड़ा चालू है। ये बॉस है ना उमेश। अच्छा, और ये जो मर गया है ना, उसके बीवी का लफड़ा ये रिसोर्ट के मैनेजर है ना पुराने, उसके साथ है। इससे तो यह केस और उलझ गया। जयेश को मारने का मकसद तो सिर्फ 4 लोगों के पास था। पहला अशोक, जयेश ने उसकी नौकरी छीन ली। दूसरी स्वाति, जयेश ने उसको पैसा देना बंद कर दिया। तीसरी है प्रिया, उसके हक का पैसा उसे उमेश के पास से मांगना पड़ रहा है। और चौथा है उमेश, जो पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। अब देखना यह है कि चारों में से खूनी कौन है। मैनेजर साहब, कपड़े तो तुमने पैक करवा लिए, लेकिन जेल में ये कपड़े काम नहीं आएंगे। क्या मतलब सर, मैं जेल क्यों जाऊंगा? मैंने जयेश को थोड़ी मारा है। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं।
तुमने बड़ी चालाकी से एक खून के दिन का सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दिया, लेकिन वो फुटेज डिलीट करवाना भूल गए जो डुप्लीकेट चाबी चुराने के लिए तुमने रिसोर्ट की मास्टर की चुराई। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गया है, तुम्हें क्या लगा? तुम्हारा डीएनए जयेश के बॉडी से मिला है। हाँ, मैंने मारा है जयेश को। उसकी वजह से स्वाति मुझे छोड़कर चली गई और मेरी नौकरी भी चली गई। मैं उसे इस रिजॉर्ट में मारकर इस रिजॉर्ट को बदनाम करना चाहता था, ताकि जयेश को और इस रिजॉर्ट के मालिक को दोनों को सबक मिल सके। सबक तुमको मिला। किसी का बदला लेने के लिए तुम किसी को मार नहीं सकते। ले चलो इसे पुलिस स्टेशन, चलो।